हम्म। आज की भजन संध्या के लिए 2 शब्द आप बोलिए पहले। ठीक है। सबको एकल नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ रमेश जी शाह को। इतना व्यस्त होने के बाद में भी आप हमारी भजन संध्या में आए, पूरे समय तक रहे। आपका आशीर्वचन मिला क्यों? हमको। और तुम चेक भी ऐसा नहीं किए? आशीर्वचन हमको मिलता रहे। अरे बाकी लोग म्यूट हो जाओ भाई। तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मन को सुकून मिलता है। दूसरा, मैं रोज की भांति कांता जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग होता है, अपने आप में एक संस्था होती है। उसके संस्कार के हिसाब से उसका जीवन बनता है। अब देखो देखो आप कि भगवान मनु से लेकर अब तक कितने हजारों करोड़ पुरुष हुए होंगे, पुरुष नर नारी हुए होंगे। सबकी शक्लें अलग अलग, किसी की शक्ल नहीं मिलती। यहाँ तक कि नाक, कान, आंख ये भी नहीं मिलते हैं। छोटा सा आंख में रेटिना होता है, वो भी किसी का एक का दूसरे से नहीं मिलता है। और आजकल वो बायोलॉजिकल जो आधार कार्ड में देखते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो जिस प्रकार बायोलॉजिकल अंग प्रत्यंग सकल सूरत अलग होती है, वैसे ही हर व्यक्ति के संस्कार, हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति के विचार ये अलग अलग होते हैं। जैसा कांता जी ने बताया कि जिस परिवार में पैदा होता है, जैसे संस्कार पाता है, उसी तरह का उसका जीवन बनता है। अब जैसे एक उदाहरण ले दयानंद सरस्वती का। उसके पिताजी महादेव के बहुत परम भक्त, दिन रात महादेव की पूजा में लगे रहते थे। शिवरात्रि के दिन जिद करके बालक को बोला कि रात भर तेरे को जगना है। बालक ने देखा एक चूहा शिवलिंग पर नाच रहा है, कूद रहा है, मल मूत्र कर रहा है। बस एक मन में विचार कौन था, और जीवन भर के लिए जबरदस्त मूर्ति विरोधी बन गया। ये संस्कार की बात है, मतलब किस तरह के आपको अनुभव आते हैं, किस तरह के संस्कार आते हैं, वैसा आपका जीवन बनता है। वैसे तो देखा जाए तो महादेव के भगत का बेटा महादेव का भगत होना चाहिए, 1 मिनट, मूर्ति पूजक मोबाइल होना चाहिए। टीवी धीरे चलाया। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध हैं। बाल्यकाल में 2-3 घटनाएं देखी। एक मृत व्यक्ति का शव जा रहा है, एक बीमार व्यक्ति जा रहा है, इस तरह की 2-3 घटनाएं देखी। तो मन में संस्कार डेवलप हुआ और सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद में भी एक विचार उनके मन में आया है कि यही जीवन है, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। जैसे हम पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन उनके संस्कार ऐसे बने, हिंदू, कट्टर हिंदू, लेकिन एक संस्कार बने। तो हर व्यक्ति के जीवन में अपने निजी संस्कार, निजी संस्मरण, निजी घटनाएं कुछ ऐसी घटित होती है जिसके कारण उसके अपने विचार बनते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जैसा पिता वैसा पुत्र होगा, या आप में से भी कोई सोचे कि जैसे कांता जी संचयन कर रहे हैं वैसा मैं भी कर लूंगी। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर मौलिक गुण होता है। हर व्यक्ति की रुचि अलग होती है, लेकिन मौलिक गुण होता है। कुछ किसी व्यक्ति की किसी में रुचि होती है, किसी व्यक्ति की किसी में रुचि होती है। तो आप अपने आप को पहचाने। दुनिया को समझने से पहले आप स्वयं को समझे कि मेरी क्या विशेषताएं हैं, मेरे में क्या गुण है, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं। जरूरी नहीं कि आप संगठन में हर व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन पाता, सचिव नहीं बन पाता, लेकिन मैं कितना सहयोग कर सकता हूँ। मेरे मेरे जो संस्कार हैं, मेरे जो अनुभव हैं, उस अनुभव का लाभ मैं मेरे परिवार को कैसे दे सकता हूँ, समाज को कैसे दे सकता हूँ, और अपने उन गुणों को विकसित करना। अब जबरदस्ती कोई चित्रकार बनना चाहे, चित्रकारी आती नहीं है, तो सफल चित्रकार नहीं बनेगा। लेकिन किसी की रुचि चित्र बनाने में है, तो बहुत अच्छा चित्रकार बन सकता है। अब एक चित्र बनाने में रुचि और वो संगीतकार बनना चाहे तो नहीं बन पाएगा।
तो सबसे पहले दुनिया को समझने से पहले आप मत सोचिए कि मैं विवेकानंद बनूंगा, मैं दयानंद बनूंगा, मैं नरेंद्र मोदी बनूंगा। मैं बनूंगा। मेरे अंदर जो मौलिक चीजें हैं, मेरी जो विशेषताएं हैं, मेरे जो संस्कार हैं, मेरे जो अनुभव है, उसके आधार पर मेरा जीवन सर्वोच्च बने और वो जीवन परिवार के काम आए, समाज के काम आए। ये सोचना, समझना और अपने गुणों को विकसित करना आज मैं सोचता हूँ इतना